हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। शिक्षिका ने बीएसए से की वेतन रोकने की शिकायत, बीईओ पर अकेले मिलने बुलाने का आरोप। अदालत के आदेशों की अवहेलना कर आदेश पारित कर रहे शिक्षा अधिकारी। बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक सेवा नियमावली में करेगा संशोधन। सबसे जूनियर शिक्षकों का जिले के अंदर होगा तबादला। राज्यकर्मियों का डीए 3% बढ़ाने की तैयारी, प्रस्ताव तैयार, जुलाई में हो सकता है लागू। 79,000 परिषदीय शिक्षकों के तबादले की तैयारी, प्राइमरी स्कूलों के इन शिक्षकों की बन रही लिस्ट। 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन टैबलेट देंगे मुख्यमंत्री योगी। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन है यूट्यूब चैनल पर। शिक्षिका ने बीएसए से की वेतन रोकने की शिकायत, बीईओ पर अकेले मिलने बुलाने का आरोप। लखनऊ बेसिक शिक्षा विभाग नगर क्षेत्र की सहायक अध्यापिका एवं एकेडमिक रिसोर्स पर्सन एआरपी ने मई का वेतन नहीं देने की शिकायत की है। अध्यापिका ने बीएसए को पत्र लिखकर शिकायत की है कि उपस्थित ऑनलाइन अपडेट होने के बावजूद भी वेतन रोका है। अध्यापिका ने कहा कि वो एकल अभिभावक हैं और वेतन नहीं आने से परेशान हैं। वहीं व्हाट्सएप पर मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी पर अध्यापिका ने आरोप लगाए हैं कि वह अकेले में मिलने बुलाते हैं और मनमर्जी चलाते हैं। हालांकि हिंदुस्तान ऐसे किसी वायरल मैसेज की पुष्टि नहीं करता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अफसरों की कार्यशैली पर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी नियमित रूप से न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना कर आदेश पारित कर रहे हैं। वे अदालत के आदेशों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। वे उन्हीं आदेशों को दोबारा जारी कर रहे हैं जिन्हें निरस्त कर नया आदेश पारित करने के निर्देश दिए जाते हैं। कोर्ट इसे न्यायालय की अवमानना नहीं बल्कि कदाचार की श्रेणी भी माना है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने अश्विनी कुमार त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची अश्विनी कुमार त्रिपाठी इटावा में बतौर शिक्षक सेवानिवृत्त हुए थे। याची का कहना था कि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन भुगतान के लिए तदर्थ सेवा अवधि को नहीं जोड़ा गया। विभाग ने इस तर्क के आधार पर पेंशन देने से मना कर दिया था कि याची ने विनियुक्तिकरण के बाद 10 साल की अर्हक सेवा पूरी नहीं की है। विभाग के आदेश को याची ने न्यायालय में चुनौती दी थी। न्यायालय ने विभाग को सुनीता शर्मा केस में दिए गए आदेश के अनुसार पेंशन दावे का विचार करने का निर्देश दिया था। याची ने कहा विभाग ने न्यायालय के आदेश के उपरांत भी पुराने आधार पर पेंशन जारी करने से मना कर दिया है। इस पर न्यायालय ने शिक्षा अधिकारियों के आचरण पर नाराजगी जताते हुए आदेश जारी करने वाली कमेटी में शामिल संयुक्त निदेशक कानपुर के गुप्ता, डीडीआर कानपुर प्रेम प्रकाश मौर्य, डीआईओएस इटावा राजू राणा को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। बाद की सुनवाई के दौरान शिक्षा अधिकारियों ने न्यायालय के आदेश का अनुपालन कर दिया तो कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया। बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक सेवा नियमावली में करेगा संशोधन। सबसे जूनियर शिक्षकों का जिले के अंदर होगा तबादला। पढ़े विस्तार से। सरकारी प्राइमरी स्कूल में शिक्षक छात्र अनुपात ठीक करने के लिए सबसे कनिष्ठ शिक्षक का तबादला किया जाएगा। जिले के अंदर शिक्षकों के तबादलों में पहले बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन करेगी, इसके बाद ही तबादले किए जाएंगे। अभी तक सेवा नियमावली में यह स्पष्ट नहीं है कि जिले के अंदर तबादले करने में सबसे कनिष्ठ शिक्षक को हटाया जाए, जबकि शासनादेश में यह उल्लिखित रहता है कि सबसे बाद में आने वाले शिक्षक को समायोजन की सूची में शामिल किया जाए। शिक्षक सेवा नियमावली में स्पष्ट न होने के कारण हर बार हाईकोर्ट में मामला लटक जाता है। दरअसल कई जिलों में, शहरों में, इससे जुड़े क्षेत्रों में स्कूलों में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा होती है और गाँव के भीतरी इलाकों में स्कूलों में कम शिक्षक होते हैं। पूरे प्रदेश में ऐसे लगभग 69,000 शिक्षक हैं जिनकी तैनाती छात्रों के अनुपात में ज़्यादा है। जिले के अंदर पिछले कई वर्षों से तबादले नहीं हुए हैं। हर बार अंतर जनपदीय तबादलों के बाद जिलों के अंदर तबादले की योजना बनती है लेकिन यह सफल नहीं हो पाती। आकांक्षी जिलों से तबादलों की उम्मीद कम। प्रदेश के 8 आकांक्षी जिलों से तबादले खुलने की उम्मीद इस बार भी कम है। यहाँ परस्पर यानी कि अदला बदली में शिक्षक यहाँ आना चाहें और यहाँ वह शिक्षक यहाँ कार्यभार ग्रहण कर ले, तब ही आकांक्षी जिलों के शिक्षक को कार्यमुक्त किया जाएगा। राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता डीए शीघ्र ही 3% बढ़ेगा। इसके लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार हो रहा है। माना जा रहा है कि जुलाई से इसे लागू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार महंगाई सूचकांक के आधार पर साल में 2 बार डीए में वृद्धि करती है। पहली बार 1 जनवरी और दूसरी बार 1 जुलाई से लागू होती है। आमतौर पर राज्य सरकार भी केंद्र के बराबर डीए में वृद्धि करती है। जनवरी में केंद्र ने डीए में 3% की बढ़ोतरी की थी, लेकिन राज्यकर्मियों के लिए यह वृद्धि अभी तक नहीं की गई है। शासन के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक मूल वेतन पर डीए को 31% से बढ़ाकर 34% करने की तैयारी है। इसका लाभ नियमानुसार पेंशनर्स को भी मिलेगा। डीए का एरियर पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे राज्य कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में भेजा जाएगा, जबकि नई पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे कर्मचारियों के लिए उस मूल्य की एनएससी खरीदनी होगी। 79,000 परिषदीय शिक्षकों के तबादले की तैयारी, प्राइमरी स्कूलों के इन शिक्षकों की बन रही लिस्ट। लखनऊ सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात ठीक करने के लिए सबसे कनिष्ठ शिक्षक का तबादला किया जाएगा। जिले के अंदर शिक्षकों के तबादलों से पहले बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन करेगी, इसके बाद ही तबादले किए जाएंगे।
अभी तक सेवा नियमावली में यह स्पष्ट नहीं है कि दिल्ली के अंदर तबादले करने में सबसे कनिष्ठ शिक्षक को हटाया जाए, जबकि शासनादेश में उल्लिखित रहता है कि सबसे बाद में आने वाले शिक्षकों को समायोजन की सूची में शामिल किया जाए। सेवा नियमावली में स्पष्टता न होने के कारण हर बार हाईकोर्ट में मामला लटक जाता है। दरअसल कई जिलों में, शहरों में या इससे जुड़े क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा होती है और गाँव के भीतरी इलाकों के स्कूलों में कम शिक्षक होते हैं। 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन टैबलेट देंगे मुख्यमंत्री योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने लाभार्थियों का व्यापक समूह तैयार किया है। डिजिटल इंडिया में युवाओं की भागीदारी के लिए प्रदेश में 16 लाख टैबलेट व स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं। अगले 5 साल में 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने की तैयारी है। योगी शुक्रवार को रानीडीहा में गरीब कल्याण मेला एवं भाजपा के नए क्षेत्रीय कार्यालय के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। केंद्र में मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित मेले में सीएम ने कहा कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक व सकारात्मक बदलाव आया है। हर स्तर पर न सिर्फ जन कल्याणकारी योजनाओं को मजबूती से लागू किया गया है, बल्कि बिना भेदभाव सभी गरीबों को योजनाओं का लाभ भी दिलाया जा रहा है। पूर्ववर्ती सरकार केंद्र की योजनाओं में बाधक। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की योजनाओं को उत्तर प्रदेश में लागू करने से पूर्व की राज्य सरकार बाधक थी। इन बाधाओं को तोड़ते हुए 2017 में प्रदेश की जनता ने भारी बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनाई। आज उत्तर प्रदेश में सरकार की योजनाओं का लाभ करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है। इंसेफ्लाइटिस से नहीं होगी किसी भी मासूम की मौत। योगी ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जब केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश की महामारी इंसेफ्लाइटिस के समाधान के लिए गंभीर प्रयत्न किए। गोरख बस्ती मंडल में पीडियाट्रिक आईसीयू के लिए न केवल धनराशि उपलब्ध कराई, बल्कि एम्स बनाने का प्रस्ताव भी स्वीकार किया। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की तरफ यूपी। योगी ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की तरफ कदम बढ़ा रहा है। बस्ती, देवरिया, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज संचालित हो चुके हैं। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जबकि महाराजगंज में पीपीपी मॉडल पर इसके निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के विजन में उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनके मार्गदर्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ जन जन तक पहुंच रहा है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।